हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की फ़र्स्ट क्लास। आई होप सबकी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। तो फर्स्ट क्लास है हमारी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसका जल्दी लाया जाएगा। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें आपको डीप एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने करी थी सबसे पहले? 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा। 1935 में कांग्रेस ने डिमांड करी थी। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशन में इसकी डिमांड करी थी, संविधान सभा के निर्माण की। ओके, तो 1940 में 1940 में अगस्त ऑफर लाया गया था बाय लॉर्ड लिनलिथगो, और इसने डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एक्सेप्टेड, बट ये कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। इसके बाद अगस्त ऑफर के विरोध में, जो 1940 में अगस्त ऑफर आया था, उसके विरोध में इंडिविजुअल सत्याग्रह लाया गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह वैसे तो लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने, बट इसके जो पहले सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे और सेकंड थे जे.एल. नेहरू। ओके, 1942 में आपको पता है क्रिप्स मिशन आता है। इसके विरोध में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। ओके, तो क्रिप्स मिशन के भी सदस्य हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट हम सीट्स देख लेते हैं। टोटल सीट्स कितनी है संविधान सभा के निर्माण में? 389 सीट्स थी, जिनमें से 296 जो पर्सन है वो इलेक्टेड होकर आते हैं और 93 इसमें नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत होते हैं। वो कहाँ से मनोनीत होते हैं? हमारी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से। ओके, तो जो 296 सदस्य हैं उनमें से भी 292 हमारे गवर्नर प्रोविंस से आते हैं, और जो 4 सदस्य हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर आते हैं। हमारी जो 4 कमिश्नर प्रोविंसेस हैं वो हैं दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। और जो इलेक्शन होते हैं वो जुलाई अगस्त 1947 में करवाए जाते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो है भारत आया 16 मई 1946। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है, जिसके 3 सदस्य होते हैं, क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। लॉरेंस इसके चेयरमैन होते हैं। इसके बाद संवैधानिक सभा का निर्माण किया जाता है। वो कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि उसमें सीट्स होती हैं। टोटल हमारी 389 सीट्स होती हैं, जिसमें 296 एंड 93 सीट्स डिवाइड होती हैं। 296 जो सीट्स हैं उनमें जो लोग हैं वो इलेक्टेड होकर आते हैं, 93 नॉमिनेटेड होकर। नेक्स्ट, जो इलेक्शन होते हैं उनके रिजल्ट इस तरह रहते हैं। जो मेजॉरिटी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट से इनकी मेजॉरिटी होती है। मुस्लिम लीग 73 सीट्स, इंडिपेंडेंट जो अदर्स होती हैं 15 सीट्स, ये आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो मुस्लिम लीग इसको बायकॉट करती है, तो रिमेनिंग सीट्स हमारे पास क्या बच जाती हैं? 299। टोटल सीट्स कितनी होती हैं? 389। उसमें से जो 90 लोग होते हैं वो इस्तीफ़ा देकर चले जाते हैं पाकिस्तान। ओके, क्योंकि इसी दौरान 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान के तहत जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, जिसे हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं, जून 3 प्लान। तो उसके बाद मीटिंग्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को निर्माण करने के लिए। पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग कितने मेंबर्स हैं? 211 मेंबर्स। सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को।
जो पहली मीटिंग होती है ना 9 दिसंबर 1946 को, उसके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, वो एक दिन के लिए ही उन्हें बनाया जाता है। और सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को होती है, उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया जाता है। ओके, और उपाध्यक्ष होते हैं H.C. मुखर्जी। कौन होते हैं? H.C. मुखर्जी। और ये मैंने आपको आगे लिखवाया हुआ है, स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और 22 जैन 1947 को वो उद्देश्य प्रस्ताव को अडॉप्ट कर लिया जाता है। और ये आप याद रख लीजिएगा, जो पाकिस्तान शब्द है किसने दिया था? चौधरी रहमत अली जी ने। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट्स। टोटल 12 ड्राफ्ट्स होते हैं। आपको सभी को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ड्राफ्ट दिसंबर 1946, 10th एंड 11th की अपडेट लर्न कर लीजिएगा। फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 1949 को तैयार होता है बाय B.R. अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग जो हमारी कमेटी है उसके अध्यक्ष भी B.R. अम्बेडकर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। ओके, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये मैंने लिखे हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी होते हैं। और टेम्प्ररी प्रेसिडेंट यानी कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लीगल एडवाइज़र हमारे कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? B.N. राव। और चीफ ड्राफ्ट्समैन यानी कि मुख्य प्रारूपकार, जो मुख्य प्रारूपकार हैं वो है सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को मई 1949। और 24 जैन 1950 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये, आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है। 24 जैन 1950 को हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था। हमारा नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है उसको अडॉप्ट किया गया था। 284 पीपल ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पर, और उसमें से 15 फीमेल्स थी। ये लास्ट सिटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। 24 जन 1950 को प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, आपको पता ही है, जो स्थायी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। ये सिर्फ पार्ट 1 है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 2 में बहुत से इम्पोर्टेंट अभी टॉपिक बाकी हैं, जिसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स बताऊंगी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेकिंग, उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, कब वो उसे अंगीकार किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था, बनाने में कितना समय लगा था। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, इसीलिए आप बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।